समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि आज जिस तरह शिक्षण संस्थानों और यूनिवर्सिटियों पर कब्जा हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। छात्रों पर एनएसए लगाए जा रहे हैं, ऐसा किस देश में हुआ है। उन्होंने कहा कि मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी तांडव का विरोध कर रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी में शामिल होने वाले सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि युवा हैं, कुछ करना चाहते हैं। आज के समय में जरूरत है हेल्दी पॉलिटिक्स की। जिस तरह प्राइवेटाइजेशन और नौकरियों को कम किया जा रहा है, ऐसे में युवा कहां जाएं। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे देश में गंगा जमुनी तहजीब रही है और हम इसको बचाना चाहते हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना के समय पूरे देश ने समझा है कि ऑनलाइन पढ़ाई कितनी जरूरी है, लेकिन सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। सरकार ने किसी समस्या का निवारण नहीं किया। आज बड़ी संख्या में टैलेंटेड लोग हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, जो समाज और राजनीति को बदलना चाहते हैं। देखिए, उस बहस में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरा समाज, देश इसी तरह की बहस में उलझा रहे। आज 1 साल से आप ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे थे, क्लासेस बंद थी। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया आपने? वो भी तो ये बात है। और फिर जहां तक सवाल उन प्लेटफॉर्म्स का है जो समय के साथ आए हैं, मुझे लगता है कानून बाद में आया, वो प्लेटफॉर्म पहले से आगे। उनमें बहुत सी चीजें उसमें पहले आ गई। और लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों ने उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया, मौका मिला, देखा, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। लॉकडाउन के बिजनेस बढ़ा है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई, आप तो स्वदेशी आंदोलन की बात करते थे। सवाल बड़ा है, अगर आप उठा सके तो उठाइए, अगर आप उठा सके तो उठाएं। ये सवाल बड़ा है कि आपने स्वदेशी का नारा दिया और सब विदेशी प्लेटफॉर्म्स को अरबों खरबों रुपए आपने लूटने दे दिया। आप बताओ, आपके देश का प्लेटफॉर्म कब होगा ऐसा जो अमेज़न को टक्कर दे दे? कब आप आत्मनिर्भर होंगे कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपका कुछ टक्कर दे सके? तांडव क्या है? एक छोटी सी सीरीज है, उस पे पूरी सरकार तांडव मचा रही है। सुनने में तो ये आ रहा है कि यहाँ की पुलिस वहां जा रही है, वहां की पुलिस जो ढूंढ रही वो यूपी में है। जो मुझे सबसे अच्छी लगी, ये नौजवान हैं, युवा हैं, कुछ करना चाहते हैं। पहले से भी अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से उन्होंने काम किया, उसी की वजह से उन्हें पुरस्कार मिला है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा संकल्प लेकर के आए हैं, जो उन्होंने अपने सभी साथियों से मिलकर के कहा कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि हम हेल्दी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। शायद हमारे देश और समाज की ये जरूरत है कि आज के समय में हम लोग एक हेल्दी पॉलिटिक्स और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर के बीच में जाएं। इसलिए मैं वो सभी यूथ जिन्हें समय समय पर पुरस्कार मिला है, मैं उनको बधाई देता हूँ समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए। क्योंकि सवाल बहुत हैं। अगर हमारे देश का युवा निराश हो जाए तो आने वाले समय में हमारा देश कैसा बनेगा? अगर युवाओं का रास्ता अलग हो जाए तो समाज किधर जाएगा? इसीलिए 12 तारीख को जब पूरा देश और दुनिया में विवेकानंद जी को याद किया जा रहा था, इंटरनेशनल यूथ डे के दिन, तो उस दिन भी समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में युवाओं से और संगठन के लोगों से कहा कि गांव में जगह जगह बैठ करके युवा घेरा बनाएं और आपकी जो समस्याएं हैं उनको रखें, और तमाम जो किसी दल से, किसी पार्टी से युवा नहीं जुड़े, नौजवान जुड़े, उनकी बात सामने आए। तो मुझे खुशी है इस बात की कि सभी के सभी नौजवान आज चिंता में हैं कि उनके पास काम, रोजगार, नौकरी होगी कि नहीं होगी। हो जाए तो हमारा समाज ही दूसरा बन जाएगा। ये सब हमारे हीरो, इसीलिए इन्हें सम्मानित किया गया, इसीलिए इन्हें राष्ट्रीय लेवल पर पहचान मिली है। तो मुझे खुशी है इस बात की कि आज बड़ी संख्या में इस तरह के टैलेंटेड लोग, इस तरह के बहुत ही समझदार लोग आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं।
ये वो लोग हैं जो समाज को बदलना चाहते हैं, राजनीति को बदलना चाहते हैं और हमारे देश की जो संस्कृति रही है, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब रही है, उसको बचाना चाहते हैं। ये हमारे देश की जो सबसे बड़ी पहचान है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बचाना चाहते हैं। मैं इन सब युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर मैं हेमंत जी का, प्रदीप जी का, पंकज शर्मा जी का, संजीव त्रिवेदी जी का बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज वो हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और देश, राष्ट्र हमारा समाजवादी रास्ते पर कैसे जाए उस दिशा में सहयोग करेंगे। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल लोग आज शामिल हुए हैं, आशीष मिश्रा जी सीतापुर, उनको भी मैं बधाई देता हूं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख भीतरी से जो आज शामिल हुए हैं, देवेंद्र सिंह, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। कई साथी जो फरक्काबाद के हैं, क्योंकि इनका परिचय भी फरक्काबाद में भी होगा, कायमगंज में, रमेश मिश्रा जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि युवा दिवस और हमारे इतने बड़ी संख्या में युवा आए हैं, तो केवल क्योंकि पन्ने बहुत हैं, यूपी को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। यूपी को 4 साल में आपने भी देखा है, नया बजट आने वाला है। एक हमारे स्लिप ऑफ टंग बोले या बहुत इम्पोर्टेंट इशू जो रेस किया था हेमंत ने, शायद कुछ बातें पीछे से आएंगी, उस पर दोबारा चर्चा कर दो। मैं तो कहूँगा प्रेस के लोगों से, अगर आप कभी भी चर्चा करना चाहें तो मदर एंड चाइल्ड पे जब चर्चा आप करना चाहो, मैं तैयार हूँ, आपसे चर्चा करूँगा। इस खबर में बस इतना ही। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNV इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।